हेलो गाइस, वेलकम टू माय देसी कोडर। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा सी प्लस प्लस में इनपुट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इनपुट पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं इनपुट का मीनिंग, इनपुट का डिफिनेशन। तो देखिए दोस्तों, इनपुट मीन्स क्या कर रहा है। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फॉर द यूजर थ्रू कीबोर्ड, यानी जो हमने कीबोर्ड के थ्रू डाटा यूजर से हमने डाटा लेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, इनपुट कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, इनपुट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एंटरिंग योर एज, नेम और नंबर डैट द प्रोग्राम या वैल्यू। जो हमने पहले तो हम वैल्यू को पुट कर लेते थे, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, यूजर से हम वैल्यू लेंगे। जैसे नाम, एज और नंबर कुछ भी हम क्या करेंगे, यूजर से लेंगे, उसी को इनपुट कहते हैं। तो उसके बाद देखते हैं यूज कीन, यानी इनपुट में हम की सी इन का यूज करेंगे, कॉन्सन इनपुट। और ये क्या, इसका नाम होता है कॉन्सन इनपुट। और ये जो होता है आईओ स्ट्रीम टू द टेक्स्ट इनपुट, ये आईओ स्ट्रीम के पास रहता है। ओके, जैसे सिंटेक्स में देख लेते हैं। सिंटेक्स कर रहा है सी इन, और ये हमारा एक्सप्रेशन ऑप्टर्स, और यहाँ पे जो भी हम वेरिएबल्स लेना चाहते हैं उसको लेंगे। ओके, सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है सी इन, ये नोट में देख लेते हैं। नोट में कह रहा है सी इन जो है ना, इनपुट ऑब्जेक्ट है। ओके, ये इनपुट ऑब्जेक्ट है और ये आईओ स्ट्रीम के पास रहता है। ओके, दूसरा क्या कह रहा है कि ये जो ऑप्टर्स है, ये एक्सप्रेशन ऑप्टर्स है जो टेक्स डाटा फॉर द यूजर एंड स्टोर इन द वेरिएबल्स, यानी कुछ डाटा हमसे लेता है यूजर से और फिर उसको वेरिएबल के जगह पे स्टोर कर देता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं। इंटीजर टाइप्स का हमें कोई भी वेरिएबल्स इनपुट लेना होगा तो देखते हैं कैसे लेंगे। इंट एज बना देंगे पहले ही, इंट डाटा टाइप्स और एज हमारा वेरिएबल्स है। और फिर हमने क्या करेंगे, अपने इनपुट वाले स्टेटमेंट्स में सी इन लगाकर और ये ऑप्टर्स को यूज करके एज को हम ले लेंगे। ओके, यहाँ पे सॉरी सेमीकोलन छूट गया। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे तो ये हमारा कोड क्या कर जाएगा, रन करके जो हमने देंगे इसको वैल्यू वही प्रिंट करा देगा, स्टोर करा देगा। उसके बाद कर रहा है मल्टीपल्स इनपुट। अगर हमें 2 3 4 5 6 7 लेना होगा तब हम कैसे लेंगे, तो सी इन और ये ऑप्टर्स का यूज करेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर हमने बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। ऐसे ऑप्टर्स का यूज लेते करते करते और फिर इसको मन करे प्रिंट कराने को तो प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कार, ये सब जो भी आए तो ये आसानी से कर लीजिएगा। लेकिन स्ट्रिंग जब आ जाए, स्ट्रिंग में 2 तरह का, एक फुल नेम होता है, एक शॉर्ट नेम, यानी एक सिंगल, यानी जो एक होता है ना स्पेस। जैसे यहाँ पे नेम देसी मैंने लिखा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है। तो अगर ये दोनों, ये तो सिंगल है, ये पूरा फुल है ना, ये सिंगल है, ये पूरा फुल है। तो अगर हमें सिंगल चाहिए तो हम यूज करेंगे स्ट्रिंग और वेरिएबल्स जो हमें चाहिए वो, और फिर हम सी इन का यूज करके ऑप्टर्स के साथ और उस वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। अगर हमें फुल नेम चाहिए तब देखते हैं हम क्या करेंगे। तो हमने बनाया स्ट्रिंग नेम वेरिएबल्स बनाए। अगर हमें फुल नेम चाहिए तो गेट लाइन का यूज करके और उसके अंदर सी इन और कोमा जो हमारा वेरिएबल्स रहेगा वही यूज कर देंगे। ओके, उसके बाद ये हमारा इनपुट आ जाएगा पूरा फुल नेम, क्योंकि हमने गेट लाइन लगा दिया। अगर हम गेट लाइन यूज नहीं करेंगे तो सिंगल नेम आएगा। जैसे हमें नेम देसी चाहिए, तो अगर हमें नेम देसी चाहिए, दोनों चाहिए, तो हमने क्या करेंगे भाई, गेट लाइन सी इन लिख कर और जो हमने नेम लिखा है अपना नेम वेरिएबल्स जो नाम से बनाएंगे उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ओके, यह भी एक तरीका से ले लेंगे। एक और तरीका से लेंगे कि सी इन डैट डॉट इग्नोर, और ये स्मॉल ब्रेकेट को बंद करेंगे, ओपन और बंद कर देंगे। ओके, फिर गेट लाइन को यूज करेंगे, सी इन लिखेंगे नेम, यानी एक लाइन हमारा कोड में और बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम गेट लाइन को ही यूज करके अपने सी इन लगाकर और कोमा लगाकर वेरिएबल्स को पुट करें और अपना इनपुट ले लें। ये हम देखते हैं अपने कोड में इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक, तो हमें चाहिए इनपुट, तो हम क्या करते हैं, इनपुट पहले लिख देते हैं। ठीक, क्या चाहिए हमें, इनपुट एज चाहिए। ठीक, तो इनपुट के लिए हम क्या करते थे, सी आई एन किन लगाते थे, सी आई
एन लगाते थे और ये ऑप्टर्स का यूज करते थे। इसका नाम क्या था? एक्सटेंशन ऑप्टर्स। ओके, उसके बाद हमें अगर इंटीजर टाइप्स का कोई भी इंटीजर टाइप्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? पहले डाटा टाइप्स बनाएंगे। डाटा टाइप्स हमने बना लिया इंट नाम के। एज हमें चाहिए तो हमने कर दिया एज वेरिएबल्स का नाम, और उसके बाद सेमीकोलन लगा दिए। उसके बाद ये एज हमें इनपुट चाहिए। इनपुट के लिए हमने देखा था CIN, और ये एक्सटेंशन ऑप्टर्स का यूज करेंगे। जो हमारा वेरिएबल्स नेम रहेगा उसी को ठीक हमने इसमें इनपुट में पास कर देंगे। ओके, जब हमने इनपुट में पास किया, अब इसे आउटपुट हमें डिस्प्ले पे भी चाहिए, तो इसके लिए हम सी आउट का यूज करेंगे और इंस्टेंस ऑप्टर का यूज करेंगे। आज जो हमारा वेरिएबल्स यहाँ पे इनपुट हमने दिया, वेरिएबल्स ठीक उसी को हमने यहाँ पे भी पास कर देंगे। ओके, अब जैसे इस कोड को रन करेंगे तो हमारा कुछ इसमें मैसेज नहीं आएगा। अगर हम चाहते हैं कि जब हमारा कोड रन हो तो एक मैसेज प्रिंट हो, तो मैसेज के लिए हमने देखा था भाई आउटपुट के स्टेटमेंट्स लिखेंगे। आउटपुट में हमने लिख देते हैं इंटर योर एज। ओके, इंटर योर एज लिख दिए, सेमीकोलन लगा दिए। ठीक, मैंने लिख दिया इंटर योर एज। ओके, अब कोड को रन करते हैं। रन करके देखते हैं क्या मिलता है। तो गाइस देखिए, जैसे हमने कोड को रन किया तो ये सबसे पहले आ गया इंटर योर एज, यानी ये एक मैसेज जो हमने पास किया था वही मैसेज यहाँ पे आ गया कि इंटर योर एज। मैंने अपना एज डालते हैं 76। ओके, 76 या चलिए 45। ओके, देखिए गाइस, तो हमारा कोड क्या हुआ रन करके, और जो हमने मैसेज पास किया था इंटर योर एज वो आ गया। अब हम क्या करेंगे? अपना एज देंगे 45। ओके, अब कोड को हम फिर यहाँ से इंटर करते हैं। तो जैसे हमने इंटर किया तो ये क्या हो गया? हमारा 45 एज हमारा प्रिंट हो गया। ओके, तो ये था हमारा इनपुट, किसके लिए? इंटीजर टाइप्स के लिए। ओके, अब देखते हैं हमें 2 इंटीजर चाहिए। ठीक, अब देखते हैं हमें 2 इंटीजर चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 2 इंटीजर चाहिए तो हमने इंट एज बना दिया। चाहे चलिए हम लिख लेते हैं A, B, क्योंकि हमें 2 इंटीजर चाहिए A और B। ठीक, इनपुट चाहिए A और B। हमने यहाँ पे लिख दिया इंटर योर A वैल्यूज़। ओके, दूसरा में हम लिख देते हैं सी आउट। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं इंटर योर B वैल्यूज़। ओके, सेमीकोलन लगा देते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं A वैल्यूज़। ओके, जैसे हमने CIN A और B किया, ठीक, अब हम क्या करेंगे? A और B को इनपुट लेना है तो हम A लिख देंगे, और फिर हमें B को भी चाहिए तो हम B लिख देंगे। ओके, फिर सेमीकोलन लगा देंगे, इसमें सेमीकोलन इसके लास्ट स्टेटमेंट्स में लगा देंगे। अब हमें क्या चाहिए? दोनों आउटपुट चाहिए। ओके, तो हम क्या कर देते हैं? इसको A और B कर देते हैं। ओके, सेमीकोलन करते हैं, देखते हैं कोड को रन करके। तो गाइस, मैंने जैसे कोड को रन किया, ये क्या आ गया? इंटर योर A वैल्यूज़, इंटर योर B वैल्यूज़। अब ये क्यों आया? मैंने बैक स्लैश नहीं डाला इसलिए सट गया है। उससे कोई बात ना, हम वैल्यू को डालते हैं। मैंने A वैल्यू डाला 76, फिर एक डालते हैं 98। ओके, दोनों वैल्यू हमने डाला तो ये क्या आएगा? 76 और 98। ओके, ये दोनों एक में क्यों आया? मैंने यहाँ पे बैक स्लैश नहीं लगाया इसलिए आया। अब बात आता है दोस्त स्ट्रिंग टाइप्स को हम कैसे इनपुट हम कैसे लें। ठीक, स्ट्रिंग टाइप्स को हम इनपुट कैसे लें? तो देखिए दोस्तों, हमने बना दिया एक स्ट्रिंग नाम के डाटा टाइप्स, और उसमें हम क्या करेंगे? नेम को इनपुट लेंगे, वेरिएबल्स नेम डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? CIN लिखेंगे, उसके बाद ये ऑप्टर्स का यूज करेंगे। अब हमें जो हमने वेरिएबल्स बनाए उसी को हम यहाँ पे फिर पुट कर देंगे। अब हमें चाहिए COU, अब हमें चाहिए COUT। ओके, अब हम क्या करते हैं? नेम को प्रिंट कर देना भाई। कोड को रन करते हैं। यहाँ पे एक हम चाहते हैं मैसेज हमारा प्रिंट हो। मैसेज क्या प्रिंट हो? मैसेज ये प्रिंट हो इंटर योर नेम।
इससे कोई बात ना कि ये सटके क्यों आया, बस हमें समझना है। ओके, तो देखिए गाइस, जैसे कोड को रन किए क्या आ गया मैसेज, इंटर योर एज नेम। ओके, हमने नेम डाला देसी कोडर। ओके, देसी कोडर डाला, कोड का रन किए, ये क्या आ गया, बस देसी आया। इसमें क्या आया, देसी आया। ये स्ट्रिंग टाइप्स के लिए इसमें कुछ नियम होते हैं। ओके, तो ये क्या आ गया, देसी आया। अगर हम एक लाइन को लिख के देखते हैं इसमें क्या आता है, हम देसी लिखते हैं, कोड को रन करते हैं तो देसी आ गया। इससे यानी ये इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम CIN लगाएंगे इनपुट के स्ट्रिंग टाइप्स के इनपुट के लिए, तो ये क्या आएगा भाई, बस एक ही नाम देगा। ओके, जैसे हमें चाहिए देसी कोडर, तो ये बस आंसर हमारा क्या मिलेगा, इसका हमें आउटपुट मिलेगा भाई। आउटपुट हमें क्या मिलेगा, सिर्फ देसी। अब हमें दोनों चाहिए, देसी और कोडर भी। तो इसके लिए हम इसको नहीं लिखकर हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, गेट लाइन। ओके, हम यहाँ पे यूज कर लेंगे गेट लाइन को। ओके, गेट लाइन को यूज कर लेंगे। ओके, गेट लाइन जैसे हमने डाला और इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट है इसमें लिख देंगे और फिर इसको कोमा कर देंगे। जो हमारा वेरिएबल्स नेम है, वेरिएबल्स नेम हमने बनाया नेम नाम का, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर इसको बंद करके और सेमीकोलन लगा देंगे। देखते हैं कोड को रन करके क्या मिलता है। कोड को रन किए तो ये दोस्तों आ गए इंटर योर नेम। जैसे इंटर योर नेम आया तो हम नेम डालते हैं देसी कोडर। कोड को रन करते हैं, अब क्या आया, दोनों आ गए, देसी भी आया कोडर भी आया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आउटपुट इनपुट के लिए अगर गेट लाइन यूज करते हैं अपने कोड में, तो ये फुल वर्ड आएगा। अगर बस हम ये लगाते हैं तो ये बस हमारा सिंगल वर्ड आएगा, सिंगल नेम आएगा। ठीक, ओके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।